अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद देखिए। वेलकम टू माय चैनल रोशन पाक कुकिंग। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी यम्मी किस्म के सैंडविच रेसिपी शेयर करूंगी। सिंपल रेसिपी है ये, वही वाले सिंपल सैंडविच हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, जिसकी वजह से ये बहुत यम्मी बन गए हैं। आप सब जानते हैं कि बच्चों की इस तरह की चीज़ें जो हैं बच्चों के लिए बहुत फेवरेट होती हैं। आप शाम की चाय के साथ भी बना सकते हैं, इनको बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। एक बार आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएंगे। तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जी, इसके लिए सबसे पहले लेंगे एक पैन, इसमें डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल। ऑयल आपने ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करना, वरना फिर वो बाहर आता है तो अच्छा नहीं लगता, मुंह में आता है। अब हम इसमें तकरीबन 200 ग्राम मेरे पास जो चिकन है वो बोनलेस है, वो मैंने छोटी छोटी इसकी बोटियां करके जो है वो ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसका कीमा भी ले सकते हैं, मोटा कीमा करवा लीजिएगा, क्योंकि इसके पीसेस जो हैं वो छोटे होने चाहिए, क्योंकि हमने इसकी फिलिंग तैयार करनी है सैंडविच के लिए। तो जी, इसको तब तक हम फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर जो है वो पिंक से वाइट हो जाए, और तब तक हमने इसको फ्राई करना है, ठीक है। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन का पेस्ट, और अदरक का पेस्ट नहीं डालना इसमें आपने सिर्फ लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, 1 टेबलस्पून भरकर, ठीक है। उससे ये होगा कि इसकी जो स्मेल होती है चिकन की, वो सारी की सारी अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाएगी और चिकन में खुशबू आ जाएगी। तो अच्छे तरीके से जी हम इसको फ्राई कर लेते हैं, भून लेते हैं। और जैसे ही इसका पानी ड्राई हो जाए तो फिर हम इसके अंदर अपने मसाला जात ऐड करेंगे। इसमें है सॉसेस मेरे पास, सोया सॉस है 1 टेबलस्पून, विनेगर है 1 टेबलस्पून, और हॉट सॉस मैंने डाली है 1 टीस्पून, और नमक डाला है 1 टीस्पून, और लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, और मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है 1/2 टीस्पून। अब हम इन सारे मसाला जात को अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे, अच्छे तरीके से इनको भून लेंगे, और ताकि जो मसाला जात हैं वो हमारे अच्छे तरीके से चिकन के अंदर जो है इनका टेस्ट जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब हम इसको कवर लगा के 3 से 4 मिनट के लिए भाप में ही गलने के लिए रख देंगे। चिकन वैसे ही गल जाता है, क्योंकि इतने छोटे पीसेस जो होते हैं वो तो वैसे ही चिकन के हो जाते हैं। तो जी, ये देखें, भाप के बाद स्टीम में ही चिकन हमारा जो है वो बड़े अच्छे तरीके से गल चुका है। अब इसके अंदर कुछ सब्जियां ऐड कर देंगे, जिसमें शिमला मिर्च है, इसको मैंने लंबाई में बारीक बारीक कटिंग कर लिया है, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो जी, अब हम इसके अंदर जो है वो रेड चिली सॉस ऐड कर देंगे, तकरीबन हाफ़ प्याली। और अगर आपके पास सॉस नहीं है तो आप केचप भी ऐड कर सकते हैं, चिली सॉस केचप होता है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, इसमें सिंपल भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको डालने के बाद आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इतना पकाएंगे कि इसको अच्छे तरीके से ये ड्राई हो जाए और शिमला जो है वो हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे। तो आपके सामने है जी, जो हमारी स्टफिंग है वो माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है तकरीबन। बहुत ज़बरदस्त, बहुत यम्मी से जो है ना वो मुँह में पानी भर जाता है इनको देख के, इतने मज़े के ये बनते हैं सैंडविच। तो दूसरी तरफ हम अपनी डबल रोटी लेते हैं। 2 पीस लिए हैं मैंने ब्रेड के, और ब्रेड जो है वो बिल्कुल हमारी फ्रेश है। इसके ऊपर मैं मायोनीज़ जो है उसकी फिलिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो आप केचप भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारी जो स्टफिंग है वो काफ़ी स्पाइसी है, तो इसलिए हम जो है इस पे मायोनीज़ लगा रहे हैं, ताकि जो है बैलेंस हो सके और टेस्ट में बैलेंस आ सके। तो जी, मैंने मायोनीज़ लगा लिया। अब हम इसके ऊपर स्टफिंग रखेंगे, और वो भी हमारी मटेरियल जो है वो भी ठंडा हो चुका है तकरीबन। तो अब हम अपनी मर्ज़ी से, आप कम ज़्यादा जितना आपको पसंद हो आप इसको फिल कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो जी, मैंने अपनी मर्ज़ी से जो है इसको इस तरीके से आपने फिल कर लेना है, दोनों के ऊपर अच्छे तरीके से जो है इसको। अब मैं इसके ऊपर चीज़ के पीसेस जो हैं उनको कट करके वो रख रही हूँ। आपके पास चेडर या जो भी चीज़ हो वो आप इसके ऊपर रख सकते हैं। थोड़ी सी हम इसके ऊपर जो है उससे गार्निश करेंगे चीज़ से। अगर आपके पास चीज़ ना हो तो आप इसके ऊपर मायोनीज़ और केचप को मिक्स करके हल्का सा जो है वो इसको गार्निश कर सकते हैं। सैंडविच हमारा रेडी हो चुका है, बस अब हमने इसकी चीज़ जो है उसको मेल्ट करना है।
तो आप इसको जो है एक ब्रेड जो है, एक सैंडविच जो है वो हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब हम बाकी भी इसी तरीके से रेडी कर लेंगे और मैं इसको ओवन में काम की जल्दी के लिए, क्योंकि काम टाइम जो है वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसलिए मैं इसको ओवन में कर रही हूँ। आप इसको तवे पे भी कर सकते हैं, देगचे में भी कर सकते हैं। हल्की आंच पर आप तवा रख दें, उसके ऊपर आप इसको रख के ऊपर से कवर कर दें, तो ये आपका जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे सैंडविच। चीज़ आपकी मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि उसमें पकाने वाला तो कुछ भी नहीं होता है। तो ये मैंने इसको तकरीबन ओवन में 3 से 4 मिनट दिए हैं और मैंने इसको हीट वगैरह कुछ नहीं किया था। तो ये देखें जी, हमारे सैंडविच माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सैंडविच हमारे तैयार हो चुके हैं। अगर आप बच्चों को लंच बॉक्स में देंगे तो आप यकीन करें कि उनको ये बहुत पसंद आएंगे और आपसे दोबारा भी वो फरमाइश करेंगे। तो सैंडविच हम अपने चेक कर लेते हैं, आपके सामने हैं। बहुत ही मज़ेदार से, बहुत टेस्टी, यम्मी, क्रिस्पी, चीज़ी हमारे सैंडविच जो है वो रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। वेरी सिंपल रेसिपी है, कुछ भी इसमें टफ़ नहीं है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आप सब जानते हैं कि मैं आपके लिए हमेशा बहुत ही सिंपल और बहुत कम बजट में तैयार होने वाली रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। जो चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।